नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरद विजय चौहान और मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज हो चुकी है नई वेब सीरीज जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ शिलेदास। और कहने में काफी गर्व महसूस हो रहा है कि फरवरी का ये पूरा महीना मराठा एम्पायर बॉक्स ऑफिस हो या वेब सीरीज के माध्यम से हो, सब जगह पे छाने वाला है, क्योंकि सीक्रेट ऑफ शिलेदास आधारित है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के एक खजाने के ऊपर। और 2 हफ्तों में 14 तारीख को छावा यानी कि छत्रपति संभाजी महाराज पे आधारित एक बॉलीवुड की तरफ से एक मूवी आने वाली है। मैं तो हमेशा से मानता हूं कि मराठा एम्पायर थोड़ा लाइमलाइट से हमेशा दूर ही रहा है, क्योंकि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हो या उनके बेटे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज के और एक बेटे राजाराम महाराज हो, वो हमेशा उन्हें कभी फुर्सत नहीं मिली। हमेशा स्वराज्य के लिए वो मैदानी जंग खेलते थे, गनीमी कावा करते थे, एक किले से दूसरे किले जाते थे, अलग अलग मुहिम आंकते थे, मराठी में उसे मुहिम कहते हैं। इसकी वजह से जिस तरह मुगल एम्पायर हो या फिर हमारे राजस्थान उदयपुर ये सारे जगह पे हो या फिर साउथ में हो, वहाँ के फोर्ट्स जो है वो काफ़ी अभी भी वेल मेंटेन्ड है। लेकिन मराठा एम्पायर के जितने भी फोर्ट्स थे वो उतने मेंटेन नहीं हो सके। उसके पीछे तो काफ़ी कारण है। ब्रिटिशर्स ने भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है जानबूझ के, ताकि आने वाली पीढ़ियों को इनके बारे में ज़्यादा कुछ पता ना चले। लेकिन सूर्य जो है वो चमकना कभी छोड़ता नहीं और उसकी किरणें धरती के कोने कोने तक जरूर पहुंचती है। वाह कसम, क्या बोला है मैंने। एनीवेज, आते हैं सीक्रेट ऑफ शिलेदास इस वेब सीरीज पे। ओवरऑल 6 एपिसोड्स की ये वेब सीरीज है। हर एक एपिसोड 30-40 मिनट का है तकरीबन। और अगर आप बिंज वॉचिंग करोगे तो 5-6 घंटे में इस वेब सीरीज को आराम से खत्म कर सकते हो। अभी ये वेब सीरीज आधारित है एक मराठी में पुस्तक आया था जिसका नाम था प्रतिपक्ष चंद्रा। ये अनफॉर्चुनेटली हिंदी और इंग्लिश में आई थिंक अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आपको मराठी में इस किताब को पढ़ना है तो उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्रोनाउंसिएशन इस किताब का मेरा हमेशा गड़बड़ी होता है, सो अभी भी मैंने कुछ 19-20 किया होगा। लेकिन पूरी तरीके से एक फिक्शनल स्टोरी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का एक खजाना है, उसके 8 शिलेदार है जो अभी तक उस खजाने की रखवाली कर रहे हैं। और इस कहानी की, इस वेब सीरीज की शुरुआत वहीं से होती है कि जो आखिरी शिलेदार है वो यानी कि जज श्री कृष्णकांत दीक्षित, यानी कि मराठी के लेजेंडरी एक्टर दिलीप प्रभाकर जी, उन्हें अब समझ में आता है कि मेरे जिंदगी के कुछ 5-6 महीने बचे हैं, क्योंकि उन्हें एक बीमारी से वो जूझ रहे होते हैं। तब वो डॉक्टर रवि भट्ट इन्हें ढूंढ निकालते हैं और उन्हें बोलते हैं अब इन शिलेदारों की जिम्मेदारी जो है वो तेरे ऊपर है और छत्रपति शिवाजी महाराज का खजाना ढूंढने की जिम्मेदारी अब आपके ऊपर है। अब हमारे जो जज है उनके पीछे एक विलन गैंग भी पड़ी है जिन्हें उस खजाने तक पहुंचना है। तो इस बीच में उनका मर्डर हो जाता है और उसके प्राइम सस्पेक्ट होते हैं हमारे डॉक्टर रवि भट्ट यानी कि राजीव खंडेलवाल जी। अब क्या वो विलन गैंग से उस खजाने को बचा पाएंगे और क्या वो खुद उस खजाने तक पहुंच पाएंगे? और बाय द वे, आशीष विद्यार्थी जी का भी एक कैरेक्टर है जो काफी इंटरेस्टिंग है, जो जिनका पावर महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में बहुत है। उनके साथ क्या वो डबल गेम करेंगे? तो इसके ऊपर ये सारी की सारी कहानी आधारित है। इस वेब सीरीज के प्लस पॉइंट ये है कि टू द पॉइंट आने में ये थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करती, सीधा फर्स्ट एपिसोड से ही आपको मुद्दे पे आती है और काफी फास्ट पेस है। एक के बाद एक चीजें होती है और कहीं भी लैग नहीं होता। लेकिन इसी फास्ट पेस के कारण इसका एक अगला माइनस पॉइंट है और वो माइनस पॉइंट है कि डिटेलिंग में कहीं ना कहीं ये सारी स्टोरी है वो लैग करती है। ऐसे लगता है कि क्लूज बस वो आने का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही वो आ गए क्लू ऑटोमेटिकली रैप अप हो गए उनके सामने। वो थोड़ा मुझे बुरा लगा या फिर थोड़ा खटका, ऐसे आप बोल सकते हो। लेकिन बाकी ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा था। और एक प्लस पॉइंट है इस कहानी में जिनको कास्ट किया गया है वो यानी कि राजीव खंडेलवाल जी, सई तामणकर, दिलीप प्रभाकर जी और आशीष विद्यार्थी जी, इनका काम तो जबरदस्त हुआ है। बाय द वे, अगर आप सई तामणकर जी के फैन हो तो आपके लिए एक थोड़ा सरप्राइज है उनके कैरेक्टर में। वो क्या है उसके लिए उस वेब सीरीज को जरूर देखना। आई थिंक 2nd एपिसोड में वो सरप्राइज थोड़ा रिवील होता है। तो ये था प्लस पॉइंट। और माइनस पॉइंट है कि थोड़ा वीएफएक्स आर्टिफिशियल लग रहा था, खास करके जो खजाने वाला था वो। कैमरा वर्क और वो सारी चीज़ें अच्छी है और बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन मेरी बीवी को ऐसे लग रहा था कि अरे यार ये बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से डायलॉग वगैरह सुनाई नहीं दे रहे, कुछ ज़्यादा ही बीजीएम नहीं बजा रहे।
तो वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे है। मुझे तो अच्छा लगा, बीवी को थोड़ा वो डिसअपॉइंटिंग लगा। सिनेमेटोग्राफी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। आप रियल लाइफ लोकेशंस को फील कर सकते हो और आपको इच्छा ज़रूर होगी कि यार यहाँ यहाँ पे जाना चाहिए। सो वो भी एक प्लस पॉइंट है इस वेब सीरीज़ का। ओवरऑल अगर डायरेक्शन की बात करूँ तो डायरेक्शन भी अच्छा है, लेकिन डिटेलिंग थोड़ा मिसिंग है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये एक डिसेंट वन टाइम वॉच वेब सीरीज है। आपको मराठा एम्पायर के बारे में थोड़ा बहुत जानने को भी मिलेगा। मैं इस वेब सीरीज को दूंगा 3.5 स्टार। अगर आपने ये वेब सीरीज देखी है और अगर आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, कमेंट्स के माध्यम से बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो याद से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।